कासमी मुख्तार साहब, इकबाल साहब, इलियास मजीद साहब जैसे लोग गवाह हैं कि 35 वर्षों से चाहे राजनीतिक मंच से हो या फिर हमारा जो संगठन है झारखंड तंजीम, उसके माध्यम से हो, हम लोगों ने आजाद लेने का काम किया है। लेकिन 39 साल में बहुत कुछ हम लोगों ने पा भी लिया पाया है। लेकिन मेरा लक्ष्य है में जब तक जिंदगी है इन मसाइल को हम आवाज उठाते रहें। इसलिए आपको दृढ़ संकल्प होना होगा जिस क्षेत्र में भी हो। मौलाना आजाद कॉलेज में मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर रोने लगे लोग। हम हारना नहीं चाहते इसलिए जीतते नहीं। सईद अहमद। झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक कॉलेज में आज इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर सह रबता फाउंडेशन पुणे के अध्यक्ष सईद अहमद मौलाना आजाद कॉलेज अपर बाजार रांची ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा से ज़्यादा प्रशिक्षण तरबियत की ज़रूरत है। अच्छे सब जिंदगी बदल देता है। विद्यार्थियों में शिक्षा की प्यास होनी चाहिए, शिक्षा की भूख बढ़नी चाहिए। मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, ये भीड़ को बताना होगा। दिमाग उन चीज़ों को कभी नहीं भूलता जिनको समझता है, इसलिए समझदार पढ़ना ज़रूरी है। यदि आप जीवन में एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना होगा। कोई अपनी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। या समाज आपका है या देश आपका है, आप इस समाज और देश को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम हारना नहीं चाहते इसलिए जीतते नहीं। हार आपको मजबूत बनाता है। परीक्षा में असफल होना बुरा नहीं है, निराश होना बुरा है। प्रकाश फैलाने के लिए जलने की आवश्यकता होती है। जो अपने विचारों को ऊंची उड़ान देता है, भगवान उसे नया आसमान देता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंजुमन इस्लामिया रांची के अध्यक्ष हाजी मुख्तार अहमद ने की और संचालक कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर इलियास मजीद ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के उर्दू प्रोफेसर डॉक्टर मौलाना उबैदुल्ला कासमी द्वारा पवित्र कुरान की तिलावत से हुई। मौलाना डॉक्टर उबैदुल्ला कासमी ने अपने संबोधन में कहा कि इस संस्था का निर्माण मौलाना आज़ाद के हाथों हुआ था। मौलाना आज़ाद ने यह इमारत रांची को विरासत में दी थी। 31 मार्च 1916 को मौलाना आज़ाद रांची में नज़रबंद हुए। रांची के मुसलमानों को दिए ऐतिहासिक तोहफा। आपने सुना होगा कि मदरसा और मस्जिद की आधारशिला किसी बड़े मौलाना के हाथों रखी जाती है। लर्निंग प्रोसेस डिपेंड करता है सुनने और देखने पर। सीखने का चक्कर कैसे होता है? सीखने का चक्कर मतलब एक चक्र है। सीखने का एक अंदाज होता है। किताबों को समझने के लिए उसको देखना और लेक्चर अटेंड करने के बाद ही किताब का महत्व शुरू होता है। सबसे बड़े हमारे तालीमी निज़ाम में प्रॉब्लम ये है, लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, वो आधे अधूरे होते हैं। वो खाली एक नंबर की रेस में जीत तो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। गुरु का अपना एक महत्व होता है। जुमले असर करते हैं, जिंदगी बदल देते हैं। तो इसीलिए तो बुक पढ़ने से पहले उसको समझाया जाता है एक तजुर्बेकार, एक प्रोसेस है। तो एजुकेशन में ये भी बात है, वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं, क्या वो ऐसे खाना पूरी है, ठीक है, बहुत रेयर लोग होते हैं उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आज हम, जहां तक आपने सवाल पूछा था कि कहां तक समझा, तो ये इसका जवाब तो बच्चे ही दे सकते हैं। इंटरनेशनल स्पीकर सईद अहमद जी आए कॉलेज, क्या कुछ कहेंगे? ये पूरे हिंदुस्तान में जो घूम कर पैगाम देना चाह रहे कि अपना मुकाम पैदा कर। यहाँ रांची के आजाद कॉलेज में आए, तशरीफ लाए और इन्होंने जो मोटिवेट किया इस कॉलेज में स्टूडेंट को और गार्जियंस को और टीचिंग स्टाफ थे, सब लोगों ने इनको बहुत ही गौर से और अमल करने के हिसाब से सुना और हमें उम्मीद है कि लोग मोटिवेट हुए हैं। खास करके स्टूडेंट काफी मुतासिर हुए। आज का जो प्रोग्राम सैयद सईद साहब का था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट को, टीचर्स और इनकी स्टाफ को मोटिवेट किया और वाकई में बहुत बाअसर था। और ये पता चला कि बोलने और सुनने की ताकत जब से इंसान है तब से इसकी बड़ी अहमियत रही है। और मेरा जहन गया कि ये मुल्क जब अंग्रेजों का गुलाम था तो हमारे फ्रीडम फाइटर ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने बोला, अंग्रेजों के खिलाफ बोला,
देश की मोहब्बत में इसकी आज़ादी के लिए मोटिवेट किया और यहाँ की आवाम ने, हिंदुस्तानियों ने सुना, तो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने देश को आज़ाद कराने के लिए जो मोटिवेट किया कि हमको आज़ाद होना चाहिए, देश हमारा है, हम गुलाम नहीं रह सकते, और पब्लिक ने उनके मोटिवेट को सुना, तभी ये देश आज़ाद हुआ।